हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फतेह सर। और आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट थ्योरीज एंड दियर साइंटिस्ट। पढ़ाने से पहले न्यू स्टूडेंट जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम मिल सके। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बायोलॉजी में 11th फाउंडेशन के वीडियोस आपको दे रहे हैं। मेरा कोशिश है कि 11th फाउंडेशन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स जो कि नीट एंड एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित हैं आपको कलेक्ट करके दे सकूं। साथ ही उसमें थ्योरी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको देता हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ ही हम नीट एवं एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित उन स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि वो अच्छी तैयारी कर सकें और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ हो सके। इसके लिए हम टिप्स एंड ट्रिक आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन जहाँ से कि क्वेश्चन आपको मिलते हैं, मैं इन पोर्शन को सेलेक्ट किया है जिसमें 1 बाय 1 पोर्शन को लेते हुए आपको लगभग सभी पोर्शन को एकदम समराइज करके और उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कलेक्ट करके आप तक लेके आया हूं। आई होप आपको अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत ही खुशी होगी कि आपको बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स मिल सकें जो कि आपके नीट एंड एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने में सहायक हों। ओके, आइए स्टार्ट करें। फर्स्ट, प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी प्रपोज बाय मैक्सुलजे। मैक्सुलजे ने प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी दी जिसके अनुसार कोई भी जीव होता है वह जीव द्रव्य के प्रोटोप्लाज्म की विभिन्न यूनिट अर्थात इकाई से बना होता है। राइट बेटा, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल डिस्कशन के अनुसार और हार्टविग ने 1892 में दी। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी को पढ़ा गया और प्रोटोप्लाज्म के लिए बताया गया कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो अलग अलग प्रकार से जो अलग अलग साइंटिस्ट ने थ्योरी दी कि ग्रेनुलर थ्योरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। किसने दी? अल्टमान ने दी कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कणिकीय होता है। राइट, कैसा होता है? ग्रेनुलर होता है। सेकंड, एल्वियोलर थ्योरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म बुशली नामक वैज्ञानिक ने 1892 में दिया और उन्होंने बताया जैसे साबुन के झाग होते हैं और उसमें क्या होते हैं, एल्वियोलर होते हैं, वो उस प्रकार से बना होता है। नेक्स्ट, फाइब्रिलर थ्योरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म किसने दी? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने 1897 में दी। इस थ्योरी के अनुसार प्रोटोप्लाज्म कैसे फाइबर एवं मैट्रिक्स से बना होता है जिसमें फाइबर्स जो होते हैं वो मैट्रिक्स में क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। नेक्स्ट, रेटिकुलर थ्योरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म किसने दी? एवं कार्नोए 1898 में। इसके अनुसार जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कैसे होता है? जालीवत होता है। ओके, कैसा होगा? जालीवत होता है। नेक्स्ट, सेल थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइडन एंड स्वान ने दी और इसके अनुसार कोई भी जीव कोशिका से बना होता है। कोई भी जीव हो वो सभी के सभी जीव, क्योंकि कोशिका क्या है? यह फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, लिविंग थिंग। प्रत्येक जो जीव होता है, सजीव होता है, उसकी क्या होती है? आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती हैं। इसलिए इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है? सभी जीव किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। बायोजेनेसिस लुई पाश्चर एवं फ्रांसिस क्रिक के अनुसार कोई भी जीव होता है वह अपने पुराने जीव से क्या होता है? निर्मित होता है अर्थात उत्पन्न होता है बायोजेनेसिस के अंतर्गत। सेंट्रल डोग्मा प्रपोज बाय क्रिक। क्रिक के अनुसार जो सेंट्रल डोग्मा और मॉलिक्यूलर जो जेनेसिस होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है जिसमें कि ट्रांसक्रिप्शन एवं ट्रांसलेशन दोनों क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, कीमोसिंथेटिक थ्योरी। कीमोसिंथेटिक थ्योरी प्रपोज बाय ओपेरिन। ओके,
नेक्स्ट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज मॉर्गन एंड कॉस्टल, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बवरी। ओके, नेक्स्ट कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी बैट्सन पुन्नेट एंड फ्लूइड मोजेक मॉडल। जैसा कि आप जानते हो ये सारी मैंने थ्योरी जो बताई जेनेटिक्स से संबंधित हैं, और इसमें क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज मॉर्गन के द्वारा बताया गया कि क्रोमोसोम में क्या होगा, लिंकेज। ठीक इसी प्रकार से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बवरी ने, कपलिंग एंड रिपल्सन ओके थ्योरी किसने दी, बैट्सन एंड पुन्नेट ने। ठीक इसी प्रकार से फ्लूइड मोजेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और ये कैसी होती है, सेमी लिक्विड अर्ध तरल रूप में होती है, जिसमें ये क्या होती है, फ्लूइड मोजेक प्रकार की दिखाई देती है। राइट बेटा। जीन थ्योरी और लिंकेज थ्योरी किसने दी, मॉर्गन ने। जर्म प्लाज्म थ्योरी विजमैन। नेक्स्ट जीन बैटरी मॉडल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट किसने, विजमैन ने। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज लुई पाश्चर। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, कोई भी जो डिजीज होती है वो क्या है, कोई न कोई किसी न किसी जर्म के द्वारा ही होती है। ओके, जेनिक बैलेंस थ्योरी सेक्स डिटर्मिनेशन ओबी ब्रिजेश। आइडिया ऑफ होम्योस्टेसिस किसने दिया, क्लाउड बर्नार्ड। लाइफ कम फ्रॉम लाइफ फ्रांसिस्को रेडी। यानी कि जो जीवन होता है वो जीवन से ही मिलता है, यानी कि कोई भी जो जीव होता है अकॉर्डिंग टू जैसे बायोजेनेसिस उसकी उत्पत्ति पुराने जीव से ही होती है। राइट बेटा। एंड म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी व्रीज। व्हाट डू यू मीन म्यूटेशन है, कोई भी जो जीव होता है उसमें अकस्मात हुए जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, म्यूटेशन से ही होता है। किसने दिया, ह्यूगो डी व्रीज ने। वन जीन एंड वन एंजाइम थ्योरी बीडल एंड टॉटम। स्टूडेंट ये थ्योरी मैंने टेबुलेट करके इसलिए दिए हैं क्योंकि आप जब 11th और 12th किया है तो आपने थ्योरी तो पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, बट कम टाइम के अंदर शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को कैसे याद किया जा सकता है वो टिप्स मैं ट्रिक आधारित दे रहा हूँ कि उसको आप टेबुलेट कीजिए, पोर्शन वाइज ले लीजिए। साइटोलॉजी के अंदर जो थ्योरी है उन सबको, ऐसे ही जेनेटिक्स में ऐसे ही आगे जो ब्रांचेज हैं उन सबको एक 1 by 1, क्योंकि थ्योरी में से क्वेश्चन ज़रूर आता है, साइंटिस्ट पूछे या थ्योरी पूछे। पोर्शन बटे हुए हैं। मैं जो भी वीडियो अब नीट और एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित दूंगा तो वो पोर्शन वाइज दूंगा, जिससे कि आपको क्या है, सारा का सारा कहीं बहुत ज़्यादा किताबों के अंदर बुक्स के अंदर नहीं देखना पड़े, सारा का सारा एक जगह ही कलेक्ट हो जाए। इट मीन जैसे थ्योरी हैं, ओके थ्योरीज हैं एंड दियर साइंटिस्ट, तो जितनी भी हैं मैं कोशिश करूँगा उन सबको क्या करना, इकट्ठी करके और एक जगह टेबलेट। इसका फर्स्ट पार्ट में आज ये दे रहा हूँ इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट आएगा। फिर हम दूसरे पोर्शन को लेंगे, फिर हम नेक्स्ट पोर्शन और इस तरीके के पोर्शन लेंगे जिसमें से 1 से लेकर 2 और भी अधिक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, और एवरी ईयर ओके उसमें से आते हैं। इसीलिए हम इन पोर्शन को क्या किया है, सेलेक्ट किया है। और चूँकि आपको ये याद करने आपके ऑप्शन आएंगे, ओके ABCD ऑप्शन आएंगे और उसमें से पूछता है तो आपको याद होना चाहिए कि बायोजेनेसिस किसने दिया, सेंट्रल डॉगमा किसने दिया, क्यूमोस सिंथेटिक थ्योरी किसने दी, या वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दी। ओके ऑपेरिन कंसेप्ट ऑफ जीन एक्शन जैकोब मोनेड। राइट। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्योरी डार्विन किसने दी, डार्विन एंड वॉलेश। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्योरी इवोल्यूशन से संबंधित थ्योरी है कि ऑर्गेनिक जो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उससे क्या हुआ है, कोई भी जीव है उनका इवोल्यूशन हुआ है। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। साइटोलॉजी के अंदर हम जब प्रोटोप्लाज्म को स्टडी करते हैं, किसने, प्रोटोप्लाज्मिक जो थ्योरी है किसने दी, मैक्सवेल ने दी। और वहाँ पर यह बताया गया किसके द्वारा, हेक्सले के द्वारा बताया गया कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीव द्रव क्या है, जीवन का एक भौतिक आधार होता है, ये आ सकता है। रिकैप्चुलेशन थ्योरी
हिकेल ने दी। ओके, सॉल जेल थ्योरी ऑफ अमीबा लोकोमेशन। अमीबा आपने पढ़ा होगा कि अमीबा है वो सूडोपोडियम होते हैं, उसमें कूटपाद होते हैं और वो बनते और बिगड़ते रहते हैं, और उसमें जो जीवद्रव्य होता है वो सोल और जेल में क्या होता है, कन्वर्ट होता रहता है, जिससे कि उसमें सूडोपोडियम का क्या है, बनना और बिगड़ना होता है। जब वो सूडोपोडियम बनता है तो आगे आधार से चिपक जाता है और पीछे से उसके जो कूटपाद होते हैं वो समाप्त होते जाते हैं। इस प्रकार से वो क्या करता है, मूवमेंट करता है कि सोल जेल। ओके, नेक्स्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्पेंसर ने दिया। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, हेलमेंट ने दिया। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत, एवोल्यूशन में उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया, लेमार्क। इसके अनुसार हम किसी भी अंग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे वो क्या होता है, ज़्यादा विकसित होता है, और जिन अंगों का हम ये उपयोग नहीं करते हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, अक्रियाशील होते हुए धीरे धीरे क्या होते हैं, लुप्त होते चले जाते हैं। किसने दी थ्योरी, लेमार्क ने दी। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया, वॉन बीट एंड हैकल ने। एंड थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, वोल्फ ने। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन। प्रकृति का वर्ण सिद्धांत, आपको मालूम है प्रकृति का वर्ण सिद्धांत के चार्ल्स डार्विन ने दिया, और यह सिद्धांत एक क्रांति ला दी। इसने एक भौचाल ला दिया कि कोई भी जीव होते हैं, बहुत सारे जीव हैं, लेकिन उनमें से वही जीव सर्वाइव करता है जो क्या करता है, उस प्रतिस्पर्धा में क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। आपने देखा है बारिश के समय नीम का पौधा है और नीम के पेड़ के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे नीम के और पौधे अंकुरित होने से उग आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं उनमें से कोई एक या दो ही पौधा बचता है, शेष क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्लेस के लिए, फूड के लिए क्या होते हैं, उनमें कंपटीशन होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, और उसमें से जो जीतते हैं वही क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। वही नेचुरल सिलेक्शन होता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एंड क्वेश्चन टेंशन थ्योरी ऑफ असेंट ऑफ सेप प्रपोज बाय डिक्सन एंड जोली। जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उसमें रूट पर उपस्थित प्रेजेंट रूट हेयर के द्वारा क्या किया जाता है, पानी को, वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड जाइलम वेसिकल्स ट्रैकेट्स के द्वारा बॉटम टू टॉप क्या किया जाता है, असेंट ऑफ सेप, उसको रसारोहित किया जाता है। क्या किया जाता है, रसारोहित किया जाता है। जो प्लांट बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, जहाँ पर सनलाइट प्रॉपर नहीं होती है, वहाँ पर एक पानी का अटूट स्तंभ इस सिद्धांत के द्वारा बना होता है कि पानी के कणों के बीच में ससंजन बल, कोहेशन फोर्स पाया जाता है, एंड ट्रैकेट्स और वेसल्स की जो वॉल होती है एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एडिशन फोर्स पाया जाता है, जिससे कि ये एक अटूट स्तंभ का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, जो बॉटम टू टॉप, जो रूट एयर से लेकर ओके और लीफ तक बना रहता है, और ऊपर सनलाइट से क्या हो जाता है, जब सनलाइट लीफ पर पड़ती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल वन बाय वन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इवेपोरेट होते जाते हैं, और जैसे जैसे इवेपोरेट होंगे वहाँ पर जो पानी की कमी होगी तो उसके नेबर जो मॉलिक्यूल होगा वो उसकी पूर्ति को करता है। वहाँ पर कमी होगी तो वो उसके नेबर वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो, क्यों, क्योंकि पानी की जो वाटर की जो ड्रॉपलेट का जो फॉर्मेशन होता है वो इस कोहेशन फोर्स के द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होता है। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कोहेशन फोर्स के द्वारा क्या होंगे, आपस में जुड़े होते हैं, जिससे कि ये पानी के मॉलिक्यूल, जहाँ पर पानी की कमी होती है, मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होते हुए और ये जो टेंशन होता है ये क्या हो जाता है, ऊपर से और लास्ट बॉटम तक पाया जाता है, जिससे कि उसके अणु, पानी के जो मॉलिक्यूल, वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े एक पिलर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी कि इसमें डिक्सन एंड जोली ने जो ये कोहेशन टेंशन थ्योरी दिया, असेंट ऑफ सेप, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, कोहेशन फोर्स पाया जाता है,
और वेसल्स एंड ट्रैकेट्स की वॉल और वाटर के बीच में एडिशन फोर्स पाया जाता है, जिससे कि वाटर जो पिलर वाटर स्तंभ का क्या होता है फॉर्मेशन होता है और पानी बॉटम टू टॉप क्या करता है ट्रांसफ़र होता रहता है, असेंट ऑफ सैप होता है। नेक्स्ट पल्सेशन थ्योरी, सर जेसी बोस। क्या सर जेसी बोस के द्वारा ये एक वाइटल फोर्स थ्योरी है जिसमें कि वाटर के ट्रांसपोर्टेशन इट मीन्स असेंट ऑफ सैप को बताया गया। इसमें भारतीय टेलीग्राफ जो प्लांट होता है, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, उसके क्यूटिकल, किसमें क्यूटिकल की आंतरिक जो सेल होती है एंड एंडोडर्मिस की जो बाहरी जो सेल होती है वो जीवित सेल होती हैं जो निरंतर क्या करती रहती हैं स्पंदन करती रहती हैं। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसकी निडल को वहाँ तक पहुँचाया और जब वो स्पंदन करती हैं तो नीचे से पानी बॉटम से क्या करते हैं ऊपर की ओर भेजा जाता है, तो गैल्वेनोमीटर पर उसका क्या आता है विक्षेप दिखाई देता है। पल्सेशन थ्योरी किसने दी? सर जेसी बोस के द्वारा दी गई। एंड रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी प्रेस्टले के द्वारा दी गई एंड रूट प्रेशर नाम स्टीफन हेल्स के द्वारा दिया गया। क्या होता है बेटा रूट प्रेशर थ्योरी? पादप में प्लांट में मूल के जाइलम रस, किसमें मूल के जाइलम रस में पाए जाने वाला यह एक पॉजिटिव प्रेशर होता है जिसमें कि नीचे से ऊपर की ओर जल को क्या किया जाता है धकेला जाता है। राइट बेटा। लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंजाइम से संबंधित है जिसको कि एमएल फिशर ने दिया। इसके अकॉर्डिंग किसी विशेष ताले के लिए कोई विशिष्ट चाबी ही होती है, अर्थात कोई विशिष्ट जो एंजाइम होता है जिसको कि ताला माना गया है उस एंजाइम के लिए विशिष्ट सबस्ट्रेट होता है जिससे कि मिलकर क्या करते हैं क्रिया करते हैं और किसका फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लाइक इज इंड्यूस हाइपोथेसिस, क्या हो गया इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम कॉसलैंड के द्वारा दिया गया। इसके अनुसार कोई भी जो सबस्ट्रेट होता है उसकी परिवर्तनशील लगातार क्या होता है रहता है, उसका सक्रिय स्थल परिवर्तनशील होता है, तो वह उस जो भी एंजाइम होता है उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर देता है बदल देता है, अपने अकॉर्डिंग उसको कर लेता है और उससे क्या होगा जो सबस्ट्रेट एंड एंजाइम दोनों क्या करेंगे जुड़ जाते हैं और उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि फ्री हैं, स्वतंत्र रूप से हैं और उसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया क्या हो रही है फास्टली हो रही है, लेकिन उसमें से जो कारक सबसे जो फैक्टर क्या होगा सबसे कम मात्रा में होगा उसकी क्रिया उसके द्वारा किसकी क्रिया वह क्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस क्रिया उस कारक के द्वारा क्या होती है नियंत्रित होती है। क्या होगा लिमिट हो गई, लॉ ऑफ लिमिटेशन कहलाता है जिसको कि लॉ ऑफ मिनिमम लिविंग ने कहा। एंड 10% लॉ ऑफ इकोलॉजी, क्या कह दिया 10% लॉ ऑफ इकोलॉजी और लॉ ऑफ इकोलॉजिकल 10th। ये सिद्धांत लिंडमैन के द्वारा 1942 के अंदर दिया गया। इसके अनुसार कोई भी जीव भोजन के रूप में जो भी न्यूट्रिशन लेता है उसमें उपस्थित टोटल एनर्जी का केवल 10% को ही एब्जॉर्ब कर पाता है। शेष 90% जो एनर्जी होती है वो हीट के रूप में सफिशिएंट टेम्परेचर के रूप में क्या हो जाती है शरीर से बाहर निकलती है। ओके नेक्स्ट एक्टिव एंड पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, इसमें प्लांट में एक्टिव रूप से यानी कि इसमें क्या होगा बेटा सक्रिय होगा और इसमें क्या होगा एटीपी के रूप में एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि पैसिव के अंदर एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। यह थ्योरी थीमेन एवं क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने दी। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। इसमें इतनी सारी जो थ्योरी हैं मैंने एक ही जगह
आपको कलेक्ट करके दी हैं, जिससे कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी क्या हो गई, एक साथ मिल गई, जिससे कि आपका टाइम बचत हो गया और कम समय में ये आपको ट्रिक आधारित क्या होगी, याद हो जाएंगी। ये आपका फर्स्ट पार्ट है और आने वाले वीडियो में मैं जो सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो थ्योरीज हैं, जिनमें से भी क्वेश्चन आने की बहुत ही अच्छी संभावना है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ पसंद आ रही होंगी। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेरे से पूछिएगा, मैं आपको तुरंत बताऊंगा। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।